तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको तेजस विमान के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसको। तेजस विमान। वायुसेना को मिली नई ताकत, एयरफोर्स चीफ ने तेजस में भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, तेजस लड़ाकू विमानों वाला नया स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमान को उड़ाया। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर भरी उड़ान। Indian Air Force Chief Air Marshal Rakesh Bhadoria on May 27 flew the single-seater light combat aircraft Tejas at the Sulur Air Force Station in Tamil Nadu. The Air Chief Marshal also operationalized Number 18 Squadron Flying Bullets at the Sulur Air Base. The squadron will be equipped with indigenously developed Tejas FOC aircraft. It is the second IAF squadron to fly LCA Tejas. तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। यह बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान या LCA नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह विमान पुराने पड़ रहे MiG-21 का स्थान लेगा। यह एक बहुउपयोगी प्रकार का लड़ाकू विमान है। इसका उत्पत्ति देश भारत को माना जाता है। इसके उत्पादक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को माना जाता है। इसकी प्रथम उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी गई थी। इसके प्राथमिक उपयोगितागण भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को माना जाता है। इसकी निर्मित इकाई 6 नमूने 8 LSP विमान को माना जाता है। इसके कार्यक्रम की लागत $1.2 अरब रुपए है। इसके इकाई की लागत $310 लाख रुपए है। तेजस की सीमित श्रृंखला का उत्पादन 2007 में शुरू हुआ। 2 सीटों वाला एक ट्रेनर संस्करण विकसित किया जा रहा है, क्योंकि इसका नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम है। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना को एकल सीट वाले 200 और 2 सीटों वाले 20 रूपांतरण प्रशिक्षक विमानों की ज़रूरत है, जबकि भारतीय नौसेना अपने सी हैरियर की जगह एकल सीटों वाले 40 विमानों का आदेश दे सकती है। तेजस के नौसेना संस्करण के विमानों के 2009 तक आसमान में उड़ान भरने की उम्मीद थी। हाल के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि विमान 2010 के अंत तक या 2011 के शुरू में भारतीय से वायुसेना में शामिल हो जाएगा। दिसंबर 2009 में गोवा समुद्र स्तरीय उड़ान परीक्षण के दौरान तेजस ने 1350 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ान भरी। इस प्रकार वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेश में निर्मित पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। आइए दोस्तों, अब इसके इंजन के बारे में कुछ जानते हैं। इंजन और प्रणोदक। कावेरी इंजन और विलंब। प्रारंभ में प्रोटोटाइप विमान को जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE F2J3 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस करने का निर्णय लिया गया था। एक ही साथ 1986 में एक स्वदेशी बिजली संयंत्र के विकास के लिए समानांतर कार्यक्रम शुरू किया गया। गैस टरबाइन अनुसंधान प्राधिकरण के नेतृत्व में GTRE GTX 35VS, जिसका नाम कावेरी रखा गया, के बारे में यह उम्मीद की गई कि वह पूरी तरह उत्पादित विमान F404 की जगह लेगा। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण कावेरी विकास कार्यक्रम की प्रगति धीमी हो गई। 2004 के मध्य में कावेरी रूस में ऊंचाई परीक्षण में असफल हो गई और इसे तेजस विमान के पहले उत्पादन के रूप में पेश करने की अंतिम उम्मीद समाप्त हो गई। आइए अब दोस्तों लैंडिंग गियर के बारे में बात करते हैं। तेजस में जलचाप द्वारा वापस लेने योग्य एकल आवक मेन व्हील्स के साथ तिपहिया श्रेणी के लैंडिंग गियर और एक घुमाने योग्य 2 पहिया व आगे की ओर खिसकाने योग्य नोज गियर होते हैं। इसकी आत्म सुरक्षा। एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इस तरह से संरचना किया गया है कि तेजस गहरी पैठ और लड़ाई के दौरान तेजस के अक्षत रहने की संभावना बढ़ाई जा सके। LCA का EW सूट एवियोनिक्स
रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो जून 2010 तक एडवांस सिस्टम इंटीग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना गया और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला की सहायता से किया गया। दोस्तों, तेजस के बारे में बस कुछ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।